और चलिए सबसे पहले हम विधानसभा का रुख करते हैं, जहां इस वक्त विजय चौधरी का संबोधन देखना है। हमने संबंध बनाया था कि हमें डबल इंजन का भरोसा दिलाया गया था और ये बात कही गई थी कि बिहार की जनता का विकास हम दोगुने गति से कर पाएंगे। लेकिन महोदय, एहसास क्या हुआ, इनके साथ जा रहे थे और जो अनुभव हुआ, फिर हमको यही महसूस हुआ कि भाई हमने तो आपके साथ जाके चांद और सितारों की तमन्ना की थी हमने, लेकिन रातों के स्याही के सिवा कुछ नहीं मिला महोदय। रातों के सिवा कुछ नहीं मिला महोदय। और महोदय, हम क्या सोच रहे थे और इनके साथ जाने के बाद हमारा क्या अनुभव रहा, ये महोदय आपके साथ महोदय हम बहुत चाह रहे थे कि हमें जो कहा गया कि केंद्र, हमारे बैठे हैं माननीय मंत्रीगण जो पिछली दफा साथ में थे, एक कोई मंत्री ईमानदारी से बता दें कि इनको कभी केंद्र सरकार ने पूछा कि बिहार को क्या चाहिए, कोई बता दे हमको। हम महोदय, हम लगातार मंत्री रहे महोदय, हम मुख्यमंत्री जी के साथ अच्छा शांति महोदय नितिन नवीन जी, अरे आप ही की बात कर रहे हैं महोदय नितिन नवीन जी की बात से थोड़ा मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सुन लीजिए ना, आपकी बात जो थोड़ी सुनी गई, तो आज नितिन गडकरी जी जो आप ही के हम नाम हैं, उन्होंने उनकी हालत मंत्रिपरिषद में ये बना दी गई है कि वो राजनीति छोड़ने की बात कह रहे हैं। जो आदमी उपाध्यक्ष महोदय आज इनके केंद्रीय मंत्रिपरिषद में का ये आलम है कि जो नितिन नवीन जी बोल रहे हैं, जो बिहार के हित की बात करता है उसे राजनीति छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद का महोदय, ये उनका आलम है। और हम लोगों का महोदय क्या कहें, हम लोग तो इनके साथ लगातार मंत्री थे, शिक्षा विभाग में भी थे और हमारे बहुत विभाग में थे मंत्री। हम रोज बात होती थी जब भाई भारत सरकार से आपको कोई कभी कुछ पूछा है। हमारे तो समग्र शिक्षा अभियान का हमारे चंद्रशेखर जी हैं, अब ये देखेंगे कि सैकड़ों करोड़ रुपए का बकाया लगातार चलता है और हमारे शिक्षकों का वेतन भी इनके केंद्र सरकार के हिस्सा का राज्य सरकार को महोदय देना पड़ता है। और हम महोदय अभी बात कर रहे थे दोस्ती और वफाई का, नंदकिशोर जी जरूर कुछ बोलेंगे, हमको जरूर उम्मीद है। और जिस हौसला, जिस अरमान के साथ महोदय हम इनके साथ गए थे, हम सदन को बताना चाहते हैं कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए महोदय, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हमने वफा किया, लेकिन महोदय हम कुछ ये इनसे हासिल नहीं कर सके महोदय। और महोदय एक बात जरूर मैं सदन के कहना चाहता हूं कि हमने अपने अलग होने का कारण, जो हमारे बिहार की उपेक्षा थी, जो हमारे सभी मंत्रियों ने महसूस किया है, हो सकता है पार्टी में नहीं बोले, वो इसके साथ ही महोदय राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से देश के इतिहास के साथ मजाक हो रहा है महोदय, आज बड़ी भारी साजिश देश के इतिहास को बदलने की हो रही है महोदय। ये हमारे आपके सब के लिए चिंता की बात। और महोदय मैं जब शिक्षा मंत्री था तो ये भारत सरकार का एक फरमान देखा कि जो सीबीएसई है उसने अपने पाठ्यक्रम से
ये कोल्ड वार यानी शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन को पाठ्यक्रम से निकाल दिया। महोदय, हमने तत्काल कहा और अपने सरकार की मंशा, लीडर की मंशा जानते हुए जो ये नहीं लागू करेगा, बिहार कभी नहीं लागू करेगा, चूंकि जो बच्चा इस पूरे विश्व इतिहास में जो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं समझेगा, शीत युद्ध नहीं समझेगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन नहीं समझेगा, उसे विश्व इतिहास का, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। ये साजिश चल रही है महोदय, ये साजिश है इतिहास बदलने की। जो कोई और सब चीज में देखिएगा नया भारत हो रहा है, लगता है जैसे 2014 से पहले इस देश को कोई जानता नहीं था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन को हटाने की यही साजिश है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महोदय भारत 120 देशों का अगुवाई करता था और भारत का नाम पूरे विश्व में पूरे आदर से लिया जाता था। महोदय, ये इतिहास है, लेकिन इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये इसको बदल देना चाहते हैं, क्योंकि ये साबित करना चाहते हैं महोदय, ये साबित करना चाहते हैं कि क्या खत्म करना है, क्या समय हो गया। तो महोदय, हम तो यही कहेंगे कि भाई ये तो अब हो चुका, ये तो हो चुका। अब पिछली बातों को भूलिए और आइए अपने अपने नई भूमिका में हम लोग मिल के काम करें। और अंत में महोदय, आपसे इजाजत लेके मैं हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि भाई आपसे भी कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो बीत गई सो बात गई। ये 60 के दशक की महोदय उनकी अत्यंत लोकप्रिय रचना है कि जो बीत गई सो बात गई। मान लीजिए जीवन में एक सितारा था, माना कि बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। और महोदय हम तो कहेंगे अंबर आकाश, अंबर के आनंद से पूछो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले। लेकिन अंबर के पर बोलो, अंबर पर बोलो, सुन लीजिए महोदय, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। दूसरा जो इनके लिए महत्वपूर्ण है कि जीवन में मधु था एक कुसुम फूल, और आप लोग का तो फूल ही सब कुछ है, महोदय। जीवन में मधु था एक कुसुम, हम लोग भी थे उस पर नित न्यौछावर हम, लेकिन वो सूख गया तो सूख गया। ये महोदय उपवन के आंगन से पूछो कि सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लड़ियां। पर उपवन के छाती से पूछो कि टूटी सूखी कलियों पर कब उपवन शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। आइए महोदय, आइए हम तो कहेंगे कि नई भूमिका में एक चीज जान लीजिए, हम लोग बिहार की जनता का विश्वास लेके आए और हमने अपने जनता से एक ही वादा किया कि उसके भलाई का काम करेंगे। ऐसा कोई आपने जनता से वादा किया था कि हम सत्ता पक्ष में रहेंगे तो ठीक है, और विपक्ष में चले जाएंगे तो हम नहीं सेवा करेंगे, ऐसा कोई वादा किया था। तो महोदय हम तो यही कहेंगे कि आइए मिलकर हम भी नई भूमिका में अपने साथियों के साथ तैयार हैं। जब महोदय हमें इनसे भ्रम टूट रहा था तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं
जो हमारे साथी हैं, राजद, कांग्रेस, माले और बचा क्या, ऐसी स्थिति आई कि सब आपसे अलग हो गया। महोदय, पूरे देश में आज एनडीए खत्म है। एक हम ही लोग थे, एक महोदय हम ही लोग थे। आज एनडीए में कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है। इसलिए आप ये लाल रंग और दिखा के लोगों को भड़काना बंद करिए। महोदय, ये लाल रंग देख के मालूम है लोग भड़कता है, बिहार की जनता भड़कती है। इसलिए आइए हम लोग मिलके, महोदय आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में सभी माननीय सदस्यों से मतदान करने का, आपके आदेश पर उस मत के समर्थन में अपना विश्वास देने का मैं अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, यह 2 घंटे का विमर्श महत्वपूर्ण विषय है। इसमें सभी दल के नेतागण के भाग लेना बोलना है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि समय का जरूर ख्याल रखेंगे। चूंकि तारकिशोर बाबू 25 मिनट बोले हैं, तो विजय बाबू बोल चुके, तो इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि समय का ख्याल रखेंगे। माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना पक्ष रखेंगे। महोदय, मंत्रिपरिषद में विश्वास का जो प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं डिस्टर्ब मत कीजिए, बोले दीजिए। हम तो कभी किसी को डिस्टर्ब आज तक नहीं किया सदन में, हमको बोलने दीजिए। यह सदन और पूरा देश अवगत है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर रही है। सर, ये पूरे देश की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां तक कि भाजपा के वेबसाइट पर भी सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत भाजपा का आचरण रहा है। भाजपा जब किसी और तरीके से सामना नहीं कर पाई तो पीछे के दरवाजे से सत्तासीन होने के लिए अपना पूरा जोर लगाती है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से हो या मतहरण के माध्यम से। मतहरण का सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश का जिक्र किए बिना नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से कुछ माननीय विधायकों से इस्तीफा कराकर वहां की सरकार गिराई गई। संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह की सोच रखने वाली कोई सरकार इस देश में बनेगी, अन्यथा वे इसकी भी व्यवस्था संविधान में कर चुके होते। महोदय, स्थायी सरकार इस देश में हो, इसके लिए हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दल बदल विधेयक कानून लाया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी 1/3 से कम संख्या में दल बदल नहीं हो सकेगा। स्वर्गीय राजीव गांधी इस कदम ने इस देश को आया राम गया राम की प्रथा को ही समाप्त कर दिया था। मैं भाजपा के आदरणीय वाजपेयी जी को भी जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। आदरणीय वाजपेयी जी ने इस कानून को और सशक्त बनाए हुए 2/3 की टूट को मान्यता देने संबंधी संशोधन किया, लेकिन वाजपेयी जी का नाम जपने वाले उनके भाजपेयी लोगों ने फिर आया राम गया राम की प्रथा को बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया है। इस कुप्रथा को बढ़ाने वाले रथ को रोकने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और आदरणीय तेजस्वी जी ने जो निर्णय लेकर कदम बढ़ाया है, और जिसे हमारे आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का संरक्षण प्राप्त है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा और समर्थन करता हूं। उन्होंने भाजपा की खरीद बिक्री तोड़ जोड़ पर लगाम लगाने की कोशिश की है। इस तरह का लगाम पहले भी बिहार राज्य ने ही लगाया था, जब आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ लेकर देश में घूम रहे थे और धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने उस रथ को बिहार में रोका था।
इसी तरह से भाजपा की घोर गैर सिद्धांतवादी राजनीति है कि जनता चाहे जिसे चुने सरकार भाजपा ही बनाएगी। इस दूषित मंशा वाले रथ को रोकने का काम फिर एक बार बिहार ने किया है। मैं इस साहसी के लिए तहे दिल से महागठबंधन के सभी नेताओं एवं अपने नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं राहुल गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इस मंत्रिपरिषद के प्रति प्रस्तुत विश्वास मत का समर्थन कांग्रेस विधानमंडल दल की ओर से करता हूं। भाषण के अंत में आदरणीय नीतीश जी द्वारा साथ छोड़ने की कसक जो भाजपा को हो रही है, उस पर मैं भाजपा के साथियों से एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक शेर कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। एक शेर कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी राह में कई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से बुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। धन्यवाद। इसके बाद शकील खान सर, कांग्रेस में जो बचे समय है वो हमारे आदरणीय माननीय विधायक शकील खान साहब बोले। माननीय सदस्य श्री संजीव चौरसिया। पाँच मिनट समय आपको, 5 मिनट जी, 5 मिनट बस एक 5 मिनट उनको भी अजीत आए ही बोले। अध्यक्ष महोदय, एक उक्ति के साथ सामने लिखा है कि जिस सभा में सभासदों के सामने ही या धर्म से धर्म और असत्य के सत्य मारा जाता है। तो विधानसभा की कार्रवाई आप देख रहे थे कि इस प्रकार सभी विधायक